हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं 10+1 अकाउंट्स के नेक्स्ट अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। तो कुछ हमने टर्म्स डिस्कस कर ली थी, अब हम उनको आगे बढ़ाएंगे और आज हम उस टर्म में नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं डेटर्स, मीनिंग ऑफ डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहली बात, इन लोगों से पैसा हमें रिसीव होना होता है, पैसा इनसे मिलना होता है। तो हमने इनसे पैसा क्यों मिलना है, क्यों हमने इनसे पैसा लेना है? तो इनकी खास बात ये होती है कि इनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट। तो डेटर के अंदर देखो, कोई डेटर हमारा कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है और कोई कंपनी भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी, वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कैसे भी हो सकती है, कोई भी हमारा डेटर हो सकता है। तो डेटर के अंदर हम उन लोगों को शामिल करते हैं, डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, फर्म्स और कंपनी टू whom goods were sold on credit, goods were sold on credit and service provided also on credit, बट क्या है, मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव सो फार, अभी तक उनसे हमें पैसा नहीं मिला। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे डेटर कहलाएंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं एक, तो क्या बात बनेगी इसके लिए। डेटर रिप्रेजेंट those persons, firms, companies, organizations to whom goods were sold on credit। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे हमने उनको गुड्स बेच दिया। एंड पेमेंट has not been received so far, अभी तक उनसे हमें पैसा नहीं मिला। तो जिन लोगों को देखो, एज ए शॉपकीपर हमको ना उधार करनी पड़ती है, उधार पर गुड्स सोल्ड करना पड़ता है। लेकिन जिसको हमने उधार पर सामान दिया है, वो पर्सन हमें पैसा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद दे के जाएगा। अभी उसने हमें पैसा नहीं दिया, अभी सिर्फ वो ऑन क्रेडिट पे गुड्स लेके गया हमारे से। सो जब तक वो पैसा नहीं दे देगा, तब तक वो फर्म हो, पर्सन हो, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमारी डेटर बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारी एक कंपनी, इसका नाम है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड हमारी एक कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। तो क्या किया इन्होंने, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। राम को गुड्स बेचा गया, वो भी उधार पर बेचा गया
1,00,000 रुपए का, और राम ने कहा कि वो हमें 1 महीने के बाद पैसा देगा, तो 1 मंथ की क्रेडिट हो गई ये, 1 महीने के बाद पैसा दे के जाएगा। तो राम 1 महीने के लिए हमारा बन जाएगा डेटर। जैसे ही राम पैसा दे देगा तो ये अब डेटर नहीं रहेगा। जैसे आप लोग सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे डेटर हैं, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमने आपसे पैसा लेना है, ठीक है। तो आप हमारे बन गए डेटर। तो जो जैसे जैसे आप फीस जमा करवाते जाओगे, आपकी जो डेटर की अमाउंट है, जो देने वाली अमाउंट है आपकी, वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डेटर्स। क्लियर है डेटर का मतलब? डेटर का मतलब ऐसे पर्सन, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन जिनको हमने ऑन क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं बेटा। तो डेटर से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है हमारा, जिसका नाम है BR, बिल रिसीवेबल। बिल्स, ये आपने सब्सिडरी बुक्स में एक बुक भी पढ़ी थी बिल रिसीवेबल के नाम से, BR बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होते हैं? ये एक्चुअल में डेटर से ही बनते हैं BR। डेटर से ही क्या बनते हैं? BR। देखिए क्या लिखोगे इसके बारे में। When goods sold on credit to डेटर्स, तो गुड्स हमने क्रेडिट में बेचा है, किसको? वैसे तो पर्सन को बेचते हैं हम, लेकिन हमने लिख दिया वो डेटर बन जाएगा हमारा। टू पर्सन लिख देते हैं और ब्रैकेट में डेटर बना देते हैं, तो डेटर्स बन जाएंगे वो हमारे। एंड आफ्टर दिस, if डेटर्स रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट टू राइट अ बिल ऑन देम, जब डेटर हमें रिक्वेस्ट करते हैं कोई बिल लिखने के लिए on them, and we write a bill on him या on them, this bill is known as bill रिसीवेबल। जैसे देखो, राम को हमने 1,00,000 रुपए का गुड्स बेचा उधार पे, और राम ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अभी पैसा आपको दे भी नहीं सकता, मुझे 2-3 महीने का टाइम चाहिए, और हमें राम पर भरोसा ना हो, पता नहीं वो पैसे देगा नहीं देगा, तो उसके कहने से उधार तो मांग लिया उसने हमसे, लेकिन हम क्या करेंगे, उससे एक एक्सेप्टेंस ले लेंगे, एक बिल लिख करके उस पर उसके साइन करवा लेंगे। तो हमने इसकी रिक्वेस्ट पर एक बिल लिख दिया ताकि हम सेफ हो जाएं, और बिल के ऊपर जो डेटर है ना वो साइन कर देगा। उस बिल के ऊपर डेटर क्या कर देता है, अपने सिग्नेचर कर देता है। जैसे वो सिग्नेचर कर देगा तो वो बिल हमारा बन जाएगा कि लीगल डॉक्यूमेंट। क्या बन जाएगा? लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब लीगल डॉक्यूमेंट के बेस पे हम अगर पैसा नहीं दिया तो उसके ऊपर केस डाल सकते हैं। तो यही बिल क्या कहलाता है? BR कहलाता है, बिल रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा हमने राम को छोड़ देते हैं कि मोहन को हमने सामान बेचा था 50,000 रुपये का, और
मोहन की रिक्वेस्ट पे हमने बिल लिख दिया। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डेटर से ही क्या बनते हैं, बीआर बनते हैं। पहले हम उधार पर सामान बेचते हैं, जब डेटर बन जाएंगे फिर उनकी रिक्वेस्ट पे हम उनका बिल लिख देते हैं, तो डेटर ही कन्वर्ट होते हैं बीआर के अंदर। क्लियर? तो इन दोनों का एक कंबाइंड वर्ड और आता है, रिसीवेबल्स बोलते हैं उनको, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है जहां से आपको पैसा मिलना है, जहां से आपको पैसा रिसीव होना है, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। और +2 में आप इस रिसीवेबल को पढ़ोगे ट्रेड रिसीवेबल के नाम से, ट्रेड रिसीवेबल। तो कुछ बातें जो +2 में आपकी आएंगी वही नाम भी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से। ये बनते क्या है, कैसे बनते हैं? अगर हम डेटर्स और बीआर की अमाउंट जोड़ दें तो वो बन जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल। जैसे इस 2 एग्जाम्पल में हम देखें कि हमारे डेटर हैं 1 लाख रुपए के, जो राम से हमने पैसा लेना है, और मोहन का लिखा, मोहन की रिक्वेस्ट पर हमने एक बिल लिख दिया था 50,000 रुपये का। तो टोटल हमारे रिसीवेबल्स कितने कहलाएंगे? 1,50,000 के। तो ये अकेला डेटर था, ये बीआर था। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिसीवेबल्स बन जाते हैं। इन रिसीवेबल्स मतलब इनसे हमें पैसा रिसीव होना है। क्लियर? उसके बाद ऐसे ही आते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स बेटा। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कौन होंगे? वो पर्सन जिनसे हमने गुड्स खरीदा है उधार पर। अब हम उधार करेंगे, एक बिजनेसमैन भी तो उधार करके आता है, बिजनेसमैन भी तो क्या करके आता है? उधार करके आता है बेटा। क्रेडिटर्स आपने पहले भी पढ़े होंगे कि वो लायबिलिटीज में शो होते हैं। क्रेडिटर्स कहाँ से होते हैं? लायबिलिटीज में। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्रेडिटर्स। ब्रैकेट में लिख भी देना, ये हमारी लायबिलिटीज है, हमने इसको पैसा पे करना है। करंट लायबिलिटीज होती है मोस्टली ये। तो क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, फर्म्स, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू होम गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट। इस बार हमने गुड्स उनसे क्रेडिट पे खरीदा है, और सर्विस प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट, या उन्होंने सर्विस हमने उनसे उधार पर खरीदी है। ठीक है? सो क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स represents those persons, firms, companies, organizations, ठीक है, from whom goods were purchased on credit or service services received also on credit but मनी जो है but पेमेंट has not been made so far। अभी तक आपने उनको पैसा नहीं दिया। ऐसा होता है भाई? बिल्कुल होता है। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको बहुत बार उधार पर सामान अपने वेंडर से खरीदना पड़ेगा। सप्लायर से उधार पर आप गुड्स खरीद के लेके आते हो। उधार चाहे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने की हो, पैसा नहीं दे के आए आप,
तो आप उसके क्या बन जाओगे, क्रेडिटर बन जाओगे। सॉरी, आपके लिए वो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। आपने उसको पैसा देना है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, ओके। और उसके बाद बात आती है बिल पेएबल, बिल्स पेएबल्स। गुड्स परचेज तो कर लिया हमने क्रेडिट के ऊपर, पैसा दिया नहीं, उसने एक बिल लिख दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया उसका बिल। अब वो हमसे प्रॉमिस मांग रहा है कि आप हमें 2 महीने के बाद पैसा दे दोगे, तो आप हमें लिखित में दो। हमने कहा आप बिल लिख दो, उसने बिल लिख दिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हमारा यही क्रेडिटर बन जाएगा बिल्स पेएबल। तो जब हम क्रेडिटर के द्वारा लिखा हुआ बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बन जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। तो व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्ट अ बिल रिटन बाय क्रेडिटर, इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन वी परचेज goods on credit and accept a bill written by creditors is known as बिल्स पेबल। उसको हम बिल्स पेबल कहते हैं। क्लियर। इसके बाद बात आती है दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाएगा, या तो इनको हम कहेंगे पेबल्स और या हम कहेंगे ट्रेड पेबल्स। +2 में इसका नाम है ट्रेड पेबल्स। कंपनीज में इसको हम ट्रेड पेबल्स के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड पेबल्स इंक्लूड, ट्रेड पेबल्स या पेबल्स इंक्लूड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा परचेज। परचेज से पहले डिस्कस कर लेते हैं गुड्स। गुड्स पहली बात तो बेटा आपका क्या है, डीलिंग प्रोडक्ट है। डीलिंग प्रोडक्ट या बिजनेस प्रोडक्ट है आपका। आप जिसमें बिजनेस कर रहे हो ये बिजनेस प्रोडक्ट है आपका। जिस चीज का आप काम करते हो वही आपके लिए गुड्स है। तो एक गुड्स की पहचान क्या है, वो आपका डीलिंग प्रोडक्ट है। आप उसको खरीदोगे बेचने के लिए, बार बार खरीदोगे और बार बार बेचोगे, अगेन एंड अगेन इसकी सेल परचेज होगी। रूटीन में ये खरीदा भी जाएगा, रूटीन में ये बेचा भी जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि हम ये चीज़ बार बार खरीद और बेच रहे हैं, तो आप उसको इजीली कह सकते हो गुड्स। वो आपका गुड्स होगा बेटा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी एसेट्स बन जाएगी। अगर आप उसको बेच नहीं रहे, जैसे कि मान लेते हैं आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपके पास जितना भी फर्नीचर आ रहा है वो आप खरीदते हो बेच देते हो, खरीदते हो बेच देते हो। तो फर्नीचर आपका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है। तो एक बात तो ये है, आपका पेंट की दुकान है, पेंट आप सेल करते हो, तो पेंट जितना भी आता है, पेंट से रिलेटेड जो आइटम्स आती हैं, पुट्टी है या फिर और रंग रोगन जो भी है, सब आप उसको खरीदते हो और बेच देते हो। क्या है ये आपका, ये आपका गुड्स है। हलवाई मिठाइयाँ बना करके बेचता है, उसके लिए मिठाइयाँ गुड्स है। तो जो जिस चीज़ का काम करता है वो उसके लिए गुड्स है बेटा। डीलिंग प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें हम डेली डील करते हैं।
एक इलेक्ट्रिसिटी वाली दुकान है जो उस पे पास जो बिजली का जितना भी सामान है, इलेक्ट्रिक जो आइटम्स है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी उसके लिए क्या है, उसके लिए गुड्स है। ठीक है, तो जिस चीज़ में हम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा गुड्स होता है, उसको डीलिंग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो गुड्स एक टेक्निकल वर्ड है बेटा। गुड्स आप जो है उसी चीज़ को कहोगे जिसकी आप सेल और परचेज करते हो। तो इसके लिए दूसरी चीज़ क्या होती है, डीलिंग प्रोडक्ट का मतलब है कि आप उसकी परचेज और सेल कर रहे हो, परचेजेस भी हो रही है उसकी और उसकी सेल्स भी कर रहे हो, और डेली रूटीन में करते हो। आप चाहते हो डेली हो जाए, अब ये जरूरी नहीं कि डेली ही बिके वो, लेकिन आप लाए बेचने के लिए उसको, वो आपका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स में वो सारी आइटम्स इंक्लूड करते हैं जिसको हम सेल करने के लिए खरीद के लेके आते हैं। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल। क्या लिखोगे, गुड्स इंक्लूड all those items which are purchases for रीसेल। दोबारा बेचने के लिए, मतलब खरीद लिया तो आप उसको जरूर बेचोगे, तो वो आपका क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। क्लियर। चलिए फिर एक वर्ड आता है परचेज। परचेज जो वर्ड है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है, यूज ओनली फॉर गुड्स, यूज ओनली फॉर गुड्स। अब गुड्स ऊपर बता दिया मैंने, डीलिंग प्रोडक्ट है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी कन्फेक्शनरी की दुकान है एक, कन्फेक्शनरी की दुकान में आपको बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए होता है बेचने के लिए। तो आपको नमकीन्स चाहिए होती है, कोल्ड ड्रिंक्स आप रखते हो, सब्ज़ी भी रखते हो, और करियाने का और सामान जो है हमारे पास वो भी रखते हो। आप खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो और बेचते हो। ठीक है, तो डेली खरीदना बेचना इनका होता है हमारे पास, खरीदना बेचना इनका डेली होता है। मान लीजिए आप ये चीज़ें खरीद रहे हो बेचने के लिए, परचेज कहोगे, गुड्स है आपका, लेकिन आपने कोल्ड ड्रिंक्स को रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा है, फ्रिज खरीद के लाए हैं हम। तो अब ये फ्रिज आप बेचोगे नहीं, इसमें कोल्ड ड्रिंक रखोगे ना। तो इस चीज को बेचा नहीं हमने, वो एसेट्स है बेटा। तो जब एसेट्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेज के नाम से शो नहीं करेंगे बुक्स के अंदर, उसको हम रेफ्रिजरेटर के नाम से, फ्रिज के नाम से शो करेंगे। परचेज वर्ड उसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो सर सिंपली बता दो ना हमें कि फिक्स एसेट्स के लिए परचेज वर्ड यूज नहीं होता। हाँ, फिक्स एसेट्स को जब खरीद के लाओगे उसके लिए आप परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे। यूज परचेज वर्ड उसी के लिए करना है जो आपका डीलिंग प्रोडक्ट है, जिसको आप खरीदते हो और बेचते हो, उसी के लिए आपने क्या करना है, परचेज वर्ड यूज करना है। ठीक, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट सा वर्ड नहीं है परचेज। तो परचेज में आप ये लिखोगे, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर गुड्स नंबर 1 एंड ओनली फॉर दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। जिसको आप दोबारा बेचने के लिए खरीदोगे वही आपका क्या रहेगा, वही आपका परचेज कहलाएगा। यानी गुड्स वाली डेफिनेशन आप इसमें भी पुट कर सकते हो। वो गुड्स, वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है बेचने के लिए, वो आपका परचेज है। और जब उसको बेच देते हो, सोल्ड आउट कर देते हो, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी सेल बन जाएगी। तो सेल और परचेज वर्ड दोनों के दोनों यूज होते हैं, यूज ओनली फॉर गुड्स,
फिक्स एसेट्स को खरीदो बेचोगे, उसको ना सेल परचेज दोनों में से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। सिर्फ गुड्स के लिए दोनों वर्ड आपने यूज़ करने हैं। जब हम हमारा प्रोडक्ट परचेज करके लाए प्रोडक्ट को कस्टमर को सोल्ड आउट कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है? वो प्रोडक्ट हमारा गुड्स बन जाता है बेटा। क्लियर है? चलिए 2 वर्ड और है मिलते जुलते, वो और कर लेते हैं, फिर हम और अगले लेक्चर में करेंगे। वो वर्ड है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न, when purchased goods were returned to supplier is known as परचेज रिटर्न। भाई आपने अपने सप्लायर को जो सामान आप खरीद के लाए थे वो वापस कर दिया। आप मोबाइल लाए, मोबाइल वापस कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव था, जो आपने मांगा वो उसने नहीं दिया, तो ऐसे सामान को आप क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे, वापस कर दोगे। जब खरीदा हुआ सामान आप वापस करते हो तो वो कहलाएगा सेल रिटर्न। क्या कहलाएगा? सेल रिटर्न। और फिर है परचेज रिटर्न, परचेज। अब करेंगे हम सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा? व्हेन सोल्ड गुड्स, जो बेचते हैं, सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर टू फर्म is known as सेल्स रिटर्न। एज ए शॉपकीपर, एज ए दुकानदार, अब आपने किसी को सामान बेचा, आपने मुझे सामान बेच दिया और मुझे आपका वो सामान पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव था, जैसा मैंने मांगा वैसा नहीं था, तो मैं क्या करूँगा? आपको वो सामान वापस कर जाऊँगा। आपने पहले मुझे वो सामान बेचा, अब मैंने आपको वापस कर दिया, तो आपके लिए हो गया वो सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान जब वापस आ जाता है तो वो जाता है हमारा सेल्स रिटर्न के अंदर। क्लियर? तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, और जो बचे हुए टॉपिक है अगले लेक्चर्स में हम उसको कवर अप कर लेंगे बेटा। ओके।